आपको पता है मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना आसान है कि जितना कि यूट्यूब पर मैनिफेस्टेशन के वीडियो सर्च करना, उतना ही आसान जितना कि यूट्यूब पर मोटिवेशनल के वीडियो सर्च करना। वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको मैनिफेस्टेशन अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है, किस लिए काम करता है। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश और आज का वीडियो बहुत पावरफुल है। वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको मैनिफेस्टेशन की सारी चीज़ें सिंपल शब्दों में समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए ताकि आपको मैनिफेस्टेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपके सामने एक इमेज आएंगी, उस इमेज में मैं आपको पूछूंगा कि उस इमेज में क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं। मैं एक कलर कोड दूंगा, उसी कलर कोड के हिसाब से आपको चीज़ें ढूंढनी है। वीडियो 2 से 3 सेकंड ही रहेंगी या 5-6 सेकंड तक रहेंगी आपके डिस्प्ले पे। उतने में आपको उस इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी कलर की है और कौन सी कलर की कौन सी चीज़ें हैं, वो भी अच्छे से ढूंढना है। मैं आपको एक कलर कोड देता हूँ, उसी कलर कोड पे आपको उस चीज़ें को ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको कलर कोड दिया है रेड। आपका समय स्टार्ट होता है नाउ। तो इमेज 5 सेकंड तक रहेंगी। अब आपको वो रेड इमेजेस कौन सी है, वो रेड चीज़ें कौन सी है ढूंढना है। आपका समय समाप्त हुआ। अभी मुझे बताओ कि उस इमेज में येलो कलर के कौन से चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी। क्यों चौंक गए? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया ना। ऐसा ही हम करते हैं। हमारा फोकस जिस चीज़ पर होता है हम उसे ही अट्रैक्ट करते हैं या उस पर ही हम सोचते हैं, और जिस पर हम सोचते हैं वही हमें कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मिलते जाता है। मैंने आपको बताया कि इमेज में रेड कलर की चीज़ें कौन सी है, तो आपने बिल्कुल उसी तरह रेड चीज़ों पर ही फोकस किया। आपने येलो चीज़ें, जो ऑरेंज चीज़ें हैं वो, और कुछ ब्लू चीज़ें भी है, आपने सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और केवल रेड चीज़ों पर फोकस किया। बिल्कुल उसी तरह हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है। हम दिन भर प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में आपको स्टडी करना है, बट आप सोचते हैं कि यार मेरे घर में तो स्टडी नहीं होती, मेरे घर वाले परेशान करते हैं, मेरे घर में दिन भर कुछ ना कुछ शुरू हो रहता है, तो ऐसे में मैं स्टडी कैसे करूँगा। तो आपने सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचा कि मैं स्टडी कैसे कर सकता हूँ, मुझे स्टडी कैसे करनी चाहिए, मैं कहाँ कर सकता हूँ, मेरे घर में ही अगर करनी हो तो क्या नया कर सकता हूँ। ऐसा आपने सोचा ही नहीं है। आपने सोचा कि मेरे लाइफ में स्टडी करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, मैं स्टडी कर ही नहीं सकता। और इसी से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। मतलब जिस चीज़ पर आप ज़्यादा सोचते हैं उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टेशन भले ही ना कर रहे हो, बट आप जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे होते हो, या प्रॉब्लम ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। मतलब दिन भर आप उसी के बारे में सोचते हो, आप सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते और आपको प्रॉब्लम्स ही मिलती रहती है। आप दिन भर सोचते हो कि मैं तो स्टडी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा माइंड जो है वो आपको डाइवर्ट करना चाहिए, आपको शिफ्ट करना चाहिए निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव सोच रहे हो तो आपको दिन भर, आपको जाने अनजाने नहीं, आपको जानकर ही निगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव चीज़ें ही सोचना है, ताकि आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद खुद को रिप्रोग्राम करो और पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करो, और पॉजिटिव चीज़ें ही आप सबकॉन्शियसली भी सोच पाओ। इसी से आपका दिमाग शिफ्ट होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी निगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी। और यही हमारी आज की टेक्निक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहता है। और आपको इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो फोकस रहना ज़रूरी है। अब मैंने आपको कहा तो आप दिन भर पॉजिटिव ही सोचोगे, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप निगेटिव चीज़ों पर भी फोकस करोगे। तो आपको फुल फोकस के साथ पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान लगाना है। जितना आप पॉजिटिव चीज़ों पर कॉन्शियसली भी ध्यान लगाओगे, उसके बारे में सोचोगे, यहाँ तक कि आपके यूट्यूब चैनल के फीड में, टाइमलाइन में, या इंस्टाग्राम के टाइमलाइन में, स्क्रॉल में जितनी भी चीज़ें आएंगी आपको पॉजिटिव तरीके से ही लानी होगी। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको केवल और केवल 5-6 वीडियोस पॉजिटिविटी के देखने हैं, पॉजिटिव एनर्जी के देखने हैं, पॉजिटिविटी के देखने हैं, ताकि आपके फीड में वही वीडियोज़ आए। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है ना कि इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर पॉजिटिव चीज़ें सर्च करो तो आपको पॉजिटिव चीज़ें ही सजेस्ट होंगी। बिल्कुल उसी तरह आप अपने आप को भी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने के लिए ट्रेन करो, तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस होगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपका दिमाग आपको मदद करेगा। बस
पॉजिटिविटी को शिफ्ट करने की एक ट्रिक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव शिफ्ट होने का एक ज़रिया है, आपको इसी पर वर्क करना है और ध्यान रखना फुल फोकस के साथ ही आपको ये करना होगा। अगर आपका फोकस थोड़ा भी डगमगाता है तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे, आप निगेटिविटी पे ही फोकस करोगे, कहीं ना कहीं खुद को डीमोटिवेट करते रहोगे और मैनिफेस्टेशन के लिए खुद को निगेटिव कर लोगे और दिन भर यही सोचेंगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, फेल होता है और आप भी निगेटिव ही होते रहोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है, छोटा सा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो से क्या समझ में आया और क्या आज आप नया सीखे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।